हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था क्लास 10th के लिए। लास्ट एक्सरसाइज 6.5 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहा है? एक ट्रायंगल है ABC और वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है कि उसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड्स 2A। इसकी साइड कितनी है? 2A। अब वो कह रहा है कि उसका एल्टीट्यूड जो है उसकी लेंथ बतानी है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। जो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ है हमें वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? ये ट्रायंगल है, हम एक से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। भाई इसकी सारी साइड्स इक्वल है, एक ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर जो है हमने एक एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है AD, वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो BC साइड है उसको किसमें? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा मतलब साइड कितनी है? 2A है। 2A है तो हमारा BD कितना हो गया? A और DC कितना हो गया? A। ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है? 2A और BD और BC कितना हो गया? A। अब वो लेंथ ऑफ AD पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आ जाता है। अब हमें AD पूछ रहा है तो AD क्या है? ये हमारे पास क्या बनेगा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई अदर ट्रायंगल हो यहां से ऐसे, तब उसका एल्टीट्यूड निकालना हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो उस पे परपेंडिकुलर भी हो। जरूरी नहीं होता कि वो उस पे परपेंडिकुलर है। ये इस पे परपेंडिकुलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो हम ट्रायंगल ABD, अब ABD या ADC हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABD थ्योरम ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे तो ये 90 डिग्री है, तो इसका AB क्या होगा? AB इसका हाइपोटेनियस, AD क्या होगी? हाइट होगी या परपेंडिकुलर, और BD हो गया बेस। तो यहां से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB क्या होगा? 2A। AB हमारे पास कितना है? 2A का स्क्वायर। AD हमें निकालना है और यहां से BD हमारा क्या है? A। भाई वो परपेंडिकुलर है, वो उस साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट में। तो हमारे कंप्लीट क्या है? 2A है, तो उसका हाफ क्या होगा? AA। तो यहाँ पे A स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस A स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना आ गया? 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है बोथ साइड, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AD क्या हो जाएगा? √3A स्क्वायर, √3A। हमारे पास जो AD है वो लेंथ कितनी आ गई? √3A। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। क्या कह रहा है? प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड्स का सम किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल किसके इक्वल है? उसके डायगोनल्स के सम के इक्वल। देखो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी किसी को याद हो
तो सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और जो उसके डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे ट्रायंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। तो इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं। अब उसने बोला क्या है, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट सम ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो रोम्बस के डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में उनको डिवाइड किया जाता है, जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं डायगोनल। तो यहां से हम क्या करेंगे, उसको जो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए ओ बी, बी ओ सी, डी ओ सी, ए ओ डी, हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमने ट्रायंगल ले ली, इनर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, हमने ये ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए ओ बी। हम उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूस, और ये एक इसका बेस हो जाएगा, एक इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या है, हम कह रहे हैं कि जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट होता है। तो ये ए सी है, ए सी ओ ए क्या होगा, ए सी का हाफ होगा, और जो ओ बी है वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ बी डी। बाइसेक्ट का मतलब हाफ होगा, तो यहाँ ओ ए की जगह और ओ बी की जगह हम हाफ ऑफ ए सी लिख देते हैं। ओ ए किसका हाफ है, ए सी का, 1/2 ए सी का स्क्वायर, और ओ बी क्या कर रहा है, हाफ ऑफ बी डी। ये हो गया। अब यहां से इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना होगा, 1/4 ए सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1/4 बी डी स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या चल रहा है, बी सी ए बी, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 हमारा इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया। अब वो हमसे तो सारी साइड का सम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक आया। हमें पता है रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और ये क्या है, 4 टाइम है, ये क्या है, 4 टाइम है। तो हम 4 टाइम को कैसे लिख देंगे, 4 टाइम ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, 4 बार हमने लिख दिया, इक्वल टू हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी साइड किसकी इक्वल है, बी सी, ए बी साइड किसकी इक्वल है, ए बी, सारी साइड आपस में क्या होती है, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। अब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सबसे पहले हमें उनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या 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 होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और डायगोनल जो करते वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट होते हैं। डायगोनल परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट होते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होता है। हमने एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए ओ बी, उस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में बड़ा ही अजीब सा होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, उसमें भी यही चीज करनी है, हमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी है। लेकिन जो वो प्रूव दैट हमसे पूछता है,
जो 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 हमसे वो पूछ रहा है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रायंगल नहीं ले सकते। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को करने में बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन उसका एक ही चीज है कि आप जो हमसे प्रूव दैट में पूछा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चले। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रायंगल है ABC, भाई ये ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ABC ये ट्रायंगल है, उसमें कह रहा है कि OD परपेंडिकुलर BC। भाई यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ये D परपेंडिकुलर है, ये E पॉइंट, ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। और OF परपेंडिकुलर AC, OE परपेंडिकुलर AC, OD परपेंडिकुलर BC और OF परपेंडिकुलर AP। अब हमें क्या फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? OA का स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट O, प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE। हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमें किसके इक्वल दिखानी है? देखो यहां से अब हम कौन सी ट्रायंगल क्या लेंगे? OA हमारे पास नहीं है तो हम ज्वाइन कर देंगे, OB और B को ज्वाइन कर देंगे और C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसमें से OA ये है, माइनस हो रहा है OD माइनस OA, मतलब OA के साथ OE आ जाएगा या OF इक्वल टू AF BD और CE। अब सबसे पहले काम का क्या करना है आपको? यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, देखो OA और OF, OA OB OD ये सारी चीजें हमारी सारे ट्रायंगल ले लेंगे। अब लेकिन मेन चीज आपको यहां से देखना है हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है। AF यहाँ पे है तो मतलब ये वाली साइड, BD यहाँ पे है और CE ये यहाँ पे। अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से हम कोई भी ट्रायंगल नहीं ले सकते। उसने जो प्रूफ पूछा है, हमें जो प्रूफ करके दिखाना है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे अपनी मर्जी से। तब चाहे कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, लेकिन गलती सबसे ज्यादा बच्चे यही करते हैं, अपनी मर्जी से 2-3 ट्रायंगल ले ली और उनको ऐड करते रहते हैं, आंसर नहीं आता। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारे पास जो प्रूव दैट में पूछा उसमें क्या क्या यूज हो रहा है। अब हमने यहां से देखा AF BD और CE ये वाली चीज है, तो हम वही वाली ट्रायंगल ले लेंगे, हम वो वाली ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें साइड AF आ रहा हो। अब पहले क्या करना है, इन आर ट्रायंगल AF कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल AOF, ट्रायंगल AOF। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहां से OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ये चीज होगी। उसके बाद हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है? इनर ट्रायंगल जिसमें OECOE ये हम ट्रायंगल ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब तीसरी ट्रायंगल हमें क्या लेनी है? जिसमें BD साइड हो। BD साइड कौन सी ट्रायंगल में? इनर ट्रायंगल BOD। BOD में क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज होगी।
हमने कौन सी सिर्फ 3 ट्रायंगल ली। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन का यूज करेंगे। हम तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तीनों इक्वेशन को क्या करना है, हम ऐड कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का यूज करके हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में ऐड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट ऐड करनी है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। अब यहां पे देखना ओ ए ओ बी ओ सी हमारे पास है, उसमें से माइनस कर रखा है ओ डी ओ ई ओ एफ। तो हमारे पास यहाँ पे ओ एफ ओ ई और ओ डी है, हम उनको इक्वल के इस साइड ले आएंगे। उस साइड प्लस के हैं तो इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू में हमारा क्या बचा, ए एफ सी ई और बी डी। ए एफ प्लस सी ई प्लस बी डी, ये चीज हमारे पास बच गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें ये चीज प्रूव करनी थी। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी ई, मतलब यही वाली चीज, इसको इक्वल टू हमें किसके दिखाना है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल टू ए ई प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ। अब बेटा इस चीज को ध्यान से देखना। अब जो उसने पहला जो पार्ट पूछा था वो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, मतलब जो चीज हमने प्रूव करी थी वही चीज है, उसको किसके इक्वल दिखाना है, ए ई सी डी और बी एफ। अब आप क्या करोगे, यहां पे देखो ए ई कैसे आ जाएगा, ए ई हमारे पास कैसे आएगा, ओ ए माइनस ओ ई हो जाएगा, ओ ए और माइनस ओ ई, ओ ए में से ओ ई माइनस कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, सी डी, सी डी कैसे आ जाएगा, ओ सी में से ओ डी माइनस कर देंगे। उसके बाद है बी एफ, बी एफ कैसे आएगा, ओ बी में से ओ एफ माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एफ, बी में से ये। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसी से हमारा क्या आ रहा है, दूसरा पार्ट आ रहा है। क्या करना है, अब हम ओ ए में से ओ ई माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए ई आता है, ए ई आता है। या फिर तुम एक काम कर, ये काम भी हो सकता है कि आप यहां से आप ये वाली ट्रायंगल, ये वाली जो इक्वेशन है आप इसको सोल्व करो, वही पाइथागोरस थ्योरम लेके दो ये ट्रायंगल जो हमने ट्रायंगल नहीं ली उन ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, फिर उनको ऐड कर दो। फिर उनको ऐड करोगे तो आपके पास यही सेम चीजें आएंगी, जो इसकी LHS साइड है वही सेम आपके पास आएगा। तो दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, जब एक साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। अब यहां से हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमने प्रूव किया है, उसी को क्या करना है, ओ ए माइनस ओ डी इक्वल के एक ही साइड लिखे हुए हम उनको ऐसे लिख देंगे। दूसरा क्या है, ओ सी माइनस ओ ई। अब ये चीज हमें ऐसे नहीं पता चलेगी,
डायरेक्ट हम कैसे पता चलेंगे बच्चे, यही कहेंगे हम, लेकिन बेटे वो चीज यहां से आपको डायग्राम से देखनी पड़ेगी। डायग्राम से आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम उसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा बेस आ रहा है, बेस का स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से आपको डायग्राम में देखना है और प्रूव दैट में देखना है कि कहां से क्या पूछा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब ओ ए माइनस ओडी हो गया, ओ सी माइनस ओ ई, अब लास्ट ओ बी माइनस ओ एफ, और ये किसके इक्वल है, ये वाली चीज हमारे इसके इक्वल है, ए एफ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे इक्वेशन और लिखोगे, ओ ए माइनस ओ डी, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सॉरी, ओ ए में ओ ई माइनस है बेटा, ओ ए में से ओ ई माइनस है और सी में से ओ डी माइनस है, ओ सी में से सी डी, ओ ए माइनस ओ सी हमारे पास क्या आएगा, ए ई का स्क्वायर, ओ सी माइनस ओ डी क्या आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर, ओ बी माइनस ओ एफ क्या आएगा, बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट में हमारा यही प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बेस्ट प्रूव दैट में देखना है कौन सी क्या ट्रायंगल आपको लेनी है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 चारों क्वेश्चन इजी हैं। कह रहा है ए लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। क्या कह रहा है कि एक लैडर है, मतलब एक सीढ़ी है और एक विंडो है जो ग्राउंड से 8 मीटर ऊंची है, और एक लैडर एक सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, वो विंडो तक पहुंच रही है। अब कह रहा है कि बेस ऑफ दी, फाइंड द बेस ऑफ द वॉल। अब ये लैडर और सीढ़ी और जो विंडो है उसके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा बेस, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, 100 माइनस 64 36, 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो यहां से 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, हमारा बी कितना आ गया 6। बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 हो जाएगा। ऐसे एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है 18 मीटर हाइट का, एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है जिसकी 18 मीटर हाइट है और जो इसके साथ वायर है वो 24 मीटर है, और आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, निकल जाएगी वही पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 में है तो कुछ भी नहीं। An aeroplane leave an airport and fly due north at a speed of the 100 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट से उड़ना उसने स्टार्ट किया, तो यहां से ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये साइड होती है। उसने नॉर्थ साइड, नॉर्थ की साइड जा रहा है, 1000 किलोमीटर उसकी स्पीड दे दी।
स्पीड कितनी दी हुई है 1000 किलोमीटर। एट ए सेम टाइम पे अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट पे फ्लाई कर रहा हूँ वेस्ट साइड, इस साइड एक नॉर्थ की साइड है और एक वेस्ट साइड है, और उसकी भी स्पीड कितनी दे दी 1200 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर वन कंप्लीट 1/2 आवर। अब वो दोनों के बीच की हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है और उसने टाइम दिया हुआ है 1 कंप्लीट 1/2, मतलब 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। भाई एक एरोप्लेन तो इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ होगी, कुछ टाइम बाद 1.5 घंटे बाद की बोल रहा है। अब यहाँ पे पहले तो हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस। कई बच्चे क्या करेंगे सीधा यहाँ पे 1000 लिख देंगे, यहाँ पे 1200, लेकिन ये जो हमारे पास दी हुई है ये स्पीड है, डिस्टेंस नहीं। ये स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। अब हमारे पास टाइम कितना है, पहले की हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। अब ये 1 कंप्लीट 1/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सोल्व करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 + 1 3/2। यहां से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 500, ये आ जाएगा 1500। तो यहां पे अब हमारे पास ये डिस्टेंस आई है 1500 किलोमीटर। ऐसे ही हम यहां से इसकी निकालेंगे, ये कितनी आ गई 1800। अब हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारा निकल सकता है, दोनों का स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन में यही चीज का एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये उसने स्पीड दी हुई है, ना कि हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड से हम डिस्टेंस, आपने साइंस की बुक में फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम से हमारे पास टाइम उसने दे रखा है 1 कंप्लीट 1/2, मतलब 1.5 घंटा हमारे पास दिया हुआ है। और स्पीड डिस्टेंस के साथ, सॉरी मैंने फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां से स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला गलत लिख दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड में हमने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई, 2 डिस्टेंस आ गई, तो अब हम हाइपोटेन्यूस हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 2 पोल ऑफ ए हाइट, 2 पोल दिए हुए हैं जिसमें एक की हाइट कितनी है 6 मीटर, दूसरे की हाइट है 11 मीटर, मतलब यहां से यहां तक। उसके बाद कह रहे स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द 2 पोल्स, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस उसने दे दी 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। हमें जो पोल है उनके जो टॉप है वहां से हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, यहां पे हमने इसको टच कर दिया, ये हमारा कितना हो गया 6, भाई ये एक रेक्टेंगल बनी, ये 6 हो गया, ये 12 रेक्टेंगल शेप में बना, और यहाँ पे ये कंप्लीट 11 दिया हुआ है और ये 6 है, तो ये हमारी ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बनी 5 बनी। अब ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हम x की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 25 दोनों को ऐड कर दिया 169, x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 30, x कितनी आ गई 30। बस इसमें डायग्राम समझना था, यूज तो वही पाइथागोरस थ्योरम करनी है। डायग्राम ये 6 है, ये 11 है,
तो हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखा कि ये 6 है, एक रेक्टेंगल बना। तो रेक्टेंगल की जो होती है वो साइड्स क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। सामने वाली साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये 6 कंप्लीट 11, तो हमारे ऊपर वाली कितनी बन गई 5, और नीचे जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया 12। अब क्वेश्चन आता है 14। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिर कल करेंगे बाकी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, D and E are the points on the side CA and CB of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC दी हुई है जिसका एंगल C क्या है, राइट एंगल। जो एंगल C है वो क्या बन रहा है 90 डिग्री का। और D और E पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे CAB। CA का पॉइंट D और CB का पॉइंट E, ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए। अब कह रहा है कि हमें क्या प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AE प्लस BD। अब देखो हमारे पास ये डायग्राम है, हमारे पास जो जो गिवन था हमने बना दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है AE, भाई AE साइड को हम ज्वाइन कर दें। AE का स्क्वायर ज्वाइन कर दिया, BD, B और D को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद AB का स्क्वायर और DE, D और E को ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है DE। अब DE हमारे कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, इस ट्रायंगल में। तो DE का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन होगी। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से AE और BD लाना है। अब दोनों इक्वेशन को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड करना, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड करना। AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस BC प्लस DC प्लस CE। अब देखो यहां पे हमें क्या लाना है, AE ये है, ये वाली ट्रायंगल AE। यहां से AE कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, ACE। तो मतलब AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CE। एक साथ लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस CE। यहां से BC ये साइड, BC प्लस CD क्या आ जाएगा BD। BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये दोनों मिलके हमारा क्या बन रहा है AE। और यहां से BC प्लस CD हमारा क्या बन रहा है BD। और यही हमें क्या करना था, रिजल्ट लाना था, AB का स्क्वायर प्लस D। बिल्कुल इजी है भाई। अब यहाँ पे भी हमें क्या किया है, जो हमारे पास प्रूफ दैट में जो जो दे रखा था हम उसी के हिसाब से चले हैं। हमने एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली ABC, फिर छोटी वाली ट्रायंगल ले ली DCE। ये दोनों ट्रायंगल ले ली, दोनों ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और दोनों को ऐड कर दिया।
दोनों को ऐड करके फिर देखा कि वहां पे भी अंदर में फिर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। दो ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 15, 14, 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बहुत लंबा चल गया है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।